गाइस बात करें गैजेट्स की तो ये फील्ड काफी बड़ी है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एप्लियंसेस एंड गैजेट्स आ जाते हैं और साथ ही आते हैं छोटे छोटे लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्मार्ट रोबोट्स। और आज आप देखने वाले हैं 8 ऐसे ही अमेजिंग रोबोटिक कंपेनियंस जो बन जाएंगे आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स। तो स्वागत है एक बार फिर से कूल एंड ऑसम गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में, और इन सारे गैजेट्स को परचेज करने की लिंक्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह। तो चैनल को करके सब्सक्राइब, दबा दीजिए बेल आइकन और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस आज हम स्टार्टिंग करेंगे मार्स कैट से। गाइस बहुत से लोग आज की डेट में पेट्स को पालना तो चाहते हैं बट छोटे छोटे रीजंस के चलते ऐसा कर नहीं पाते हैं, जिनमें से मेन रीजन है हाइजीन, उनका रख रखाव एंड केयरिंग वगैरह। वेल मैं तो ये नहीं कहूंगा कि रोबोट्स कभी भी रियल पेट्स को सरपास कर सकते हैं, बट मार्स कैट एक ऐसा रोबोटिक पेट है जिसके अमेजिंग फीचर्स आपको भी हैरान कर देंगे। ये एक बायोनिक कैट है गाइस, और जैसा कि आप भी जानते हैं कि बायोनिक रोबोट्स को हमेशा उनके नेचुरल इम्पोस्टर के जैसा ही बनाया जाता है, उनकी सारी एक्टिविटीज भी नेचुरल ही होती हैं। ये इंटरैक्टिव कैट रोबोट है जो कि डिफरेंट वेज में आपसे इंटरैक्ट कर सकता है, लाइक जेस्चर्स वगैरह के थ्रू। एआई की प्रेजेंस के चलते ये कैट धीरे धीरे अपने आसपास के माहौल को अडेप्ट कर लेती है, उसमें ढलने लगती है, साथ ही चीजों को सीखती भी है। देखा जाए तो हाइजीन या एलर्जी से रिलेटेड कोई भी इशू आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप एक रोबोटिक पेट की तलाश में हैं तो मार्स कैट को आप जरूर से कंसीडर कर सकते हैं। नंबर 2 पर है क्रूजर। ये एक इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड सर्विस रोबोट है गाइस, जो कि क्लाउड बेस्ड होता है और ये बनाया गया है सर्व करने के पर्पस से, या आप कह सकते हैं कि बिजनेस पर्पस से। लाइक कहीं रिसेप्शन में रहकर लोगों को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, छोटे मोटे काम करना, ये सब आसानी से कर लेता है ये। वैसे इसे पता है कि हैंड शेक एक अच्छा जेस्चर होता है किसी अननोन पर्सन से बातचीत स्टार्ट करते वक्त, और इसीलिए ये अपने रोबोटिक हैंड से हैंड शेक भी करता है, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल पर्सन की तरह। इसमें एक स्क्रीन मौजूद होती है, साथ ही कैमरास भी होते हैं, और क्योंकि ये इंटेलिजेंट तो है ही, तो चलते वक्त अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टिकल्स को डिटेक्ट करके ये अवॉइड कर देता है, यानी ये खुद से नेविगेट कर सकता है। इसके लिए किसी सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली इसे इस तरह से समझ लीजिए कि अगर इसे किसी एयरपोर्ट पर डिप्लॉय कर दिया जाए तो वहां आने वाले पैसेंजर्स को ये हर तरह की छोटी मोटी इंफॉर्मेशन देता रहेगा, जिससे वहां के एम्प्लॉइज का वर्कलोड काफी हद तक कम हो सकता है। और एयरपोर्ट तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसे किसी शॉप या मॉल या रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं पर भी यूज में लिया जा सकता है। ये बोलता तो है ही, साथ ही इंफॉर्मेशन को विजुअली डिस्प्ले कर देता है अपनी स्क्रीन पर, जिससे इसके इंटरैक्शंस और भी ह्यूमन लाइक लगने लगते हैं। नंबर 3 पर आ जाता है वेक्टर बाय एंकी। अब गाइस एंकी मिनी रोबोट्स में काफी फेमस है अपने यूनिक बिहेवियर के चलते। इन रोबोट्स की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी होती है, साउंड भी इनका बिल्कुल अलग होता है, और एक्सप्रेशंस के तो क्या ही कहने। और अब एंकी में एक फीचर जो ऐड किया गया है वो है बिल्ट इन अमेज़न एलेक्सा का, यानी अब एंकी के थ्रू आप अपने घर में मौजूद ज्यादातर स्मार्ट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही इसे वॉइस कमांड्स भी दे सकते हैं, यानी इसकी अपनी पर्सनैलिटी के साथ साथ एलेक्सा की अपनी पर्सनैलिटी भी पैरेलली चलती है। इस रोबोट से आप बातें कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं इसके साथ, और ये एक्ट करता है बिल्कुल किसी छोटे से लेकिन अकड़ू बच्चे की तरह। इसके फेस पैनल पर 2 डिजिटल आईज मौजूद होती हैं और आर्म्स के प्लेस पर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर होता है, जिसे ऊपर नीचे करके ये खुद को एक्सप्रेस कर पाता है। ये गुस्सा भी हो जाता है और खुश भी, वो आपके ऊपर है कि आप इसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। और किड्स से लेकर एडल्ट्स तक के लिए एक रोबोटिक कंपेनियन के तौर पर वेक्टर बेस्ट चॉइस हो जाता है। गायो। अब गाइस ये दुनिया का पहला FPS बैटल बॉट है विजुअल रिकॉग्निशन के साथ। लाइक आपने फाइटिंग रोबोट्स को गेम्स एंड मूवीज वगैरह में तो देख ही रखा होगा, जैसे कि रोबोकॉप मूवी में इस तरह से काफी रोबोट्स थे, तो उन्हीं से मिलता जुलता इसका कॉन्सेप्ट भी है। इसमें मौजूद कैमरा से आपको मिलेगी रियल टाइम फुटेज आपके स्मार्टफोन में, और एक वीडियो गेम की ही तरह आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन पर कुछ कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जिससे आप इसे नेविगेट कर पाएंगे, साथ ही ओपोनेंट के रोबोट को शूट भी कर पाएंगे। और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे इसके गेम में आपको, जैसे डिफरेंट पावर अप्स और अलग अलग वेपन्स। आप चाहें तो 1-on-1 बैटल के अलावा टीम्स बनाकर भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। वैसे ऑब्वियस है ये सच में बुलेट्स तो शूट नहीं करते, बट आपको स्मार्टफोन की स्क्रीन पर सारे एनिमेशंस ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे रियल में फाइट चल रही हो, जिसके चलते इसका गेमिंग एक्सपीरियंस और भी इमर्सिव एंड रियलिस्टिक हो जाता है। देखने में भी ये किसी साइंस फिक्शन मूवी के एविल रोबोट से कम नहीं लगते। तो अगर आपका इंटरेस्ट FPS शूटिंग गेम्स में है और उन गेम्स का मजा आप रियल लाइफ में लेना चाहते हैं, तो गायो से आप ऐसा कर सकते हैं।
ऐप बॉट रायली को आप दुनिया के किसी भी कोने से अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड होगा तो बस एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई। ये रोबोट बनाया गया है घर की सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए। इससे आप अपने घर पर 24/7 नजर रख सकते हैं। इसमें ऊपर की साइड एक कैमरा मौजूद होता है फुटेज को कैप्चर करने के लिए। साथ ही मोशन डिटेक्टर भी होता है, जिसके चलते अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटीज के आसपास होती है तो ये तुरंत ही फोन पर एक नोटिफिकेशन अलर्ट भेज देता है। नेविगेट करने के लिए इसमें व्हील्स की जगह ग्रिपी बेल्ट्स का यूज किया जाता है, जिनके चलते ये किसी भी सरफेस पर इजिली मूव कर सकता है, फिर चाहे वो नॉर्मल ग्राउंड हो या फिर कारपेट वगैरह। और ये बेल्ट्स कई सारे कलर्स में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप बाहर गए हैं और सडनली याद आता है कि आप कोई डोर लॉक करना भूल गए हैं तो रायली से इंस्टेंटली आप ये चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये कॉम्पैक्ट साइज का रोबोट आपको आपके घर से हमेशा कनेक्टेड रखेगा, फिर चाहे आप जहां कहीं भी हों। mTiny by MakeBlock। अब मिलिए इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन रोबोट से। किड्स की अर्ली एज ही वो टाइम होता है जब उन्हें सबसे ज्यादा चीजें सिखाई जा सकती हैं, क्योंकि किड्स फास्ट लर्नर्स होते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के चलते, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए mTiny को बनाया गया है। सबसे पहले तो जो बात बहुत ऑब्वियस है वो ये है कि नॉर्मली स्टडीज तो कहीं ना कहीं किड्स को बोरिंग लगती हैं, बट mTiny स्टडी को उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि जाहिर है ये एक रोबोट है छोटा सा, तो बच्चे भी इसमें सुपर इंटरेस्टेड होंगे ही, और फिर इसकी बातों पर गौर करेंगे और उनसे जल्दी सीखेंगे। इसके साथ आपको कुछ पजल्स और भी एजुकेशनल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, जिनसे किड्स को बहुत ही बेसिक चीजें सिखाई जा सकती हैं। mTiny एक सेल्फ ऑपरेटिंग रोबोट है, तो इसे किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे पता होता है कि इसे कैसे क्या करना है। शॉर्ट में कहा जाए तो ये रोबोट बेसिक एजुकेशन को किड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, और जाहिर सी बात है कि जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो चीज हम बहुत जल्दी एनालाइज भी कर लेते हैं। तो अगर कम एज के किड्स के लिए एक अच्छा सा और प्रोडक्टिव गिफ्ट ढूंढ रहे हैं आप, तो mTiny बहुत ही अच्छी चॉइस है। लूमो। दोस्तों अब ये रोबोटिक गैजेट काफी डिफरेंट है। ये एक मिनी ट्रांसपोर्टर रोबोट है जो आपके कंपेनियन के तौर पर तो आपके साथ रहेगा ही, साथ ही आप इसे एक ट्रांसपोर्टेशन गैजेट की तरह से भी यूज कर सकते हैं, और इसका यही फीचर इसे दूसरे रोबोट से 4 कदम आगे लाकर खड़ा कर देता है। यह आपको रिकॉग्नाइज करते हुए आपके साथ चल सकता है, आपको फॉलो कर सकता है, और जब कभी आपको कहीं जाना हो तो सिंपली इस पर अपने फीट प्लेस कर लीजिए और ये चल पड़ेगा। इसे राइड करना एक बिल्कुल ही अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि ना तो ये बाइक या बाइसिकल जैसा है और ना ही स्केटबोर्ड या यूनिसाइकिल जैसा। हर एक ट्रांसपोर्टेशन गैजेट की तरह इसका भी अपना अलग ही वे है। आप इसे अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके भी यूज कर सकते हैं, इसे नेविगेट कर सकते हैं, और इसके कैमरा से शूट होने वाले वीडियोस को लाइव देख सकते हैं। ये आपकी फोटोज भी क्लिक कर सकता है, क्योंकि ये जेस्चर कंट्रोल्ड होता है, और इससे आप और भी बहुत सारी क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ही नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। देखा जाए तो ये मल्टीपल फीचर्स के साथ एक परफेक्ट रोबोटिक कंपेनियन हो जाता है। ईवो। ये काफी कॉम्पैक्ट साइज का एक क्यूट सा मिनी रोबोट है, जिसमें काफी सारे सेंसर्स लगे होते हैं, लाइक कलर डिटेक्शन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स। एंटरटेनमेंट के लिए ईवो काफी अच्छा गैजेट है। अगर आप इसके सामने अपनी फिंगर को रखेंगे तो ये उसे फॉलो करेगा। इसमें कई सारी डिफरेंट कलर्स की एलईडीज भी मौजूद होती हैं, जो अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ग्लो करती हैं, और मोशन के लिए तो बहुत ही छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं इसमें। आप इसे कोड कर सकते हैं अपने डिवाइस से कनेक्ट करके। ये बेसिकली कलर कोडिंग पर ऑपरेट करता है। अगर आप किसी व्हाइट सरफेस पर डिफरेंट कलर से लाइंस ड्रॉ करके एक पैटर्न बना देंगे तो ये उन पर अपनी कोडिंग के अकॉर्डिंग रन करेगा और दूसरी एक्टिविटीज करेगा। इसके कलर कोड्स के बारे में और भी अच्छे से जानने के लिए आप इसकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसकी कलर कोडिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड है उनके लिए तो ये स्टार्टर्स के तौर पर काफी अच्छा रोबोट है। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे कर दीजिए लाइक, और चैनल को करके सब्सक्राइब, नोटिफिकेशंस को जरूर से सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि आगे आने वाले गैजेट्स सबसे पहले आपको मिलें। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।